एक ज़माने में एक खूबसूरत बादशाही थी। उस बादशाही में एक नहायत नेक दिल मलिका रहती थी। एक दिन सर्दियों का मौसम था। आसमान से नरम नरम बर्फ गिर रही थी। मलिका महल की खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। उसके हाथ में सुई और लाल रंग का रेशमी कपड़ा था। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई। आह! उसकी उंगली से खून के 3 कतरे सफेद बर्फ पर गिर गए। मलिका ने उन 3 सुर्ख कतरों को सफेद बर्फ पर देखा तो उसके दिल में एक ख्वाहिश जागी। वो आहिस्ता से बोली, काश मुझे एक ऐसी बेटी नसीब हो जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद हो, होंठ खून की तरह सुर्ख हो और बाल रात की तरह सियाह हों। चंद महीनों बाद अल्लाह ताली ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली। मलिका के यहाँ एक नहायत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। उसकी जिल्द वाकई बर्फ की तरह सफेद थी, उसके होंठ खून की तरह सुर्ख थे और उसके बाल सियाह रात की मानंद चमक रहे थे। बादशाह और मलिका ने उसका नाम रखा स्नो वाइट। चंद साल बाद मलिका शदीद बीमार हो गई। बस्तर पर लेटी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। महल में खामोशी छा गई। बादशाह बहुत गमगीन हो गया। नन्ही स्नो वाइट माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई। कुछ अरसे बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलिका बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल गुरूर और हसद से भरा हुआ था। उसके पास एक जादुई आईना था। हर रोज वो आईने के सामने खड़ी होकर कहती, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है इस जहान में? आईना जवाब देता, ए मलिका, सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हैं। ये सुनकर मलिका मुस्कुरा देती। साल गुजरते गए। नन्ही स्नो वाइट एक निहायत खूबसूरत और मासूम शहजादी में बदल गई। उसकी खूबसूरती रोज रोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन मलिका ने हसबे मामूल आईने से सवाल किया, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है इस जहान में? इस बार आईने की आवाज कुछ मुख्तलिफ थी। ए मलिका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर मलिका का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। एक मजबूत जिस्म वाला शिकारी दरबार में हाजिर हुआ। हिस्सा उसके करीब आई और धीमी मगर सख्त आवाज में बोली, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे वहां खत्म कर दो। मलिका, शहजादी को? मलिका ने गुस्से से कहा, ये मेरा हुक्म है। शिकारी स्नो वाइट को साथ लेकर गहरे जंगल की तरफ रवाना हुआ। स्नो वाइट खुशी खुशी बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम शिकार देखने जा रहे हैं? शिकारी का दिल बोझल था। जंगल गहरा होता गया। दरख्त ऊंचे होते गए। रोशनी कम होती गई। आखिरकार वो एक सुनसान जगह रुक गया। स्नो वाइट ने हैरानी से पूछा, हम यहाँ क्यों रुक गए? शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको मारने का हुक्म दिया गया है। स्नो वाइट का रंग उड़ गया। शिकारी का दिल पिघल गया। उसने तलवार नीचे कर दी। भाग जाइए शहजादी, जितनी दूर जा सकती हैं चली जाइए और कभी वापस ना आइए। स्नो वाइट आंसुओं के साथ जंगल की तरफ भाग गई। दरख्तों की शाखें उसके कपड़ों से टकराती रहीं। कांटे उसके पांव जख्मी करते रहे। वो भागती रही। उसके कदम थक चुके थे। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आखिरकार वो एक साफ जगह पर पहुंची। वहां दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया मौजूद थी। वो दरवाजे के करीब गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हल्की सी दस्तक दी। कोई है? कोई जवाब ना आया। वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर हर चीज बहुत छोटी थी। एक तरफ लकड़ी की मेज थी। मेज के गर्द 7 छोटी कुर्सियां रखी थी। मेज पर 7 प्लेटें सजी थी। हर प्लेट के साथ एक चम्मच और कप मौजूद था। स्नो वाइट हैरत से बोली, ये घर कितना अजीब है। सब कुछ 7 मरतबा रखा हुआ है। वो आगे बढ़ी। दीवार के साथ 7 बस्त्र कतार में लगे हुए थे। हर बस्तर पर सफेद चादर बिछी थी। आखिरकार उसने 7वें बस्तर पर खुद को आरामदायक महसूस किया। वो आहिस्ता से लेट गई। रात गहरी हो गई। जंगल में कदमों की आवाज सुनाई दी। 7 छोटे कद वाले बूने हाथों में लालटीन लिए कुटिया की तरफ आ रहे थे। उन्होंने लालटीन उठाई और वहां देखा स्नो वाइट सो रही थी। उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। वो हैरान रह गई। कितनी खूबसूरत है। अचानक स्नो वाइट ने क्रूट ली। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। उसने अपने गर्द छोटे छोटे चेहरों को देखा। वो घबराकर उठ बैठी। आप कौन हैं? मुझे मत मारिए। उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी।
सातों बोने फौरन पीछे हट गए। पहला बोना नर्म लहजे में बोला, डरिए मत, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत थक गई थी, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। सिनो वाइट ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज़ धीमी और उदास थी। मैं एक बादशाह की बेटी हूँ, मेरा नाम सिनो वाइट है। बोने हैरान हो गए। चौथा बोला, शहजादी। सिनो वाइट ने सिर झुकाकर कहा, जी, लेकिन मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही। मेरी हकीकी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतीली माँ बहुत खूबसूरत है। उसके पास एक जादुई आईना है। जब आईने ने कहा कि मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो उसने मुझे मरवा देने का फैसला किया। उसने शिकारी को हुक्म दिया कि वो मुझे जंगल में ले जाकर मार डाले, लेकिन शिकारी को मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझे भाग जाने को कहा और मैं भागती हुई यहाँ तक पहुँच गई। हम आपको यहाँ से नहीं निकालेंगे। पहला बोना मुस्कुराकर बोला, अगर आप हमारे घर की सफाई करें, खाना पकाएं और हमारा ख्याल रखें। दूसरा बोला, तो आप हमारे साथ रह सकती हैं। सिनो वाइट की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। क्या वाकई? क्या मैं यहाँ महफूज रहूंगी? सातों बोने एक साथ बोले, जी हाँ। लेकिन महल में बड़ी मलिका अपने जादुई आईने के सामने खड़ी थी। सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है इस जहान में? आईने की गूंजती आवाज आई, ऐ मलिका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन जंगल के पार 7 बोनों के घर में सिनो वाइट जिंदा है और सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मलिका का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या वो जिंदा है? उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। अब मैं खुद जाऊंगी। वो अपने खुफिया जादू वाले कमरे में दाखिल हुई। कमरा स्याह पर्दों से ढका हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। उसकी आवाज गूंजी, ऐ तारीकी की ताकतों, मेरी मदद करो। कमरे में तेज हुआ चलने लगी। शम्में बुझने लगी। धुआं चारों तरफ फैल गया। मलिका के चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगी। उसके स्याह बाल सफेद हो गए। चंद लम्हों में वो एक बदसूरत बूढ़ी जादूगरनी बन चुकी थी। वो करख्त आवाज में हंसी। जादूगरनी ने कड़ाह में स्याह माया उबालना शुरू किया। माया बुलबुले छोड़ने लगा। वो एक सुर्ख चमकता हुआ सेब लेकर आई। उसने आहिस्ता से सेब को उबलते हुए जहरीले माया में डुबो दिया। कड़ाह से सियाह धुआं उठा। सेब आधा सुर्ख और आधा हल्का सियाह चमकने लगा। जादूगरनी मुस्कुराई, सिर्फ एक लुकमा और सिनो वाइट हमेशा के लिए सो जाएगी। उसने सेब को टोकरी में रखा, काला लबादा ओढ़ा और जंगल की तरफ रवाना हो गई। हवा तेज चल रही थी। दरख्तों की शाखें हिल रही थी। जादूगरनी आहिस्ता आहिस्ता कुटिया की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उस वक्त बोने कान में काम करने जा चुके थे। सिनो वाइट अकेली कुटिया में सफाई कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। सिनो वाइट चौंक गई। कौन है? बाहर से कमजोर सी आवाज आई, बेटी, एक बूढ़ी औरत हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? सिनो वाइट को बोनों की बात याद आई। किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। वो खिड़की के पास गई। एक कमजोर बूढ़ी औरत टोकरी पकड़े खड़ी थी। आपको क्या चाहिए? जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सेब बेचती हूँ, देखो कितने ताजा और मीठे हैं। उसने जहरीला सेब उठाकर दिखाया। सेब धूप में चमक रहा था। सिनो वाइट हचकचाई, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। जादूगरनी ने सेब उसके हाथ में थमा दिया। सिर्फ एक लुकमा बेटी। सिनो वाइट ने सेब काट लिया। जैसे ही जहरीला हिस्सा उसके होंठों को छुआ, उसकी आंखें फैल गईं। सेब उसके हाथ से गिर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर गई। उसकी सांस रुक गई। वो बेहरकत हो गई। जादूगरनी जोर से हंसी। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और वो तेजी से जंगल में गायब हो गई। शाम ढल चुकी थी। सातों बोने कान से वापस लौट रहे थे। वो खुशी खुशी बातें कर रहे थे। पहला बोना बोला, आज सिनो वाइट ने जरूर मजेदार खाना बनाया होगा। दूसरा हंसा, हाँ, और घर भी चमक रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो कुटिया के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है। सातों एक साथ चौंक गए। दरवाजा खुला क्यों है? वो तेजी से अंदर दाखिल हुए। कमरा खामोश था, लेकिन जमीन पर सिनो वाइट बेहिरकत पड़ी थी। सातों बोने चीख उठे, सिनो वाइट,
वो उसके पास दौड़ कर गए। पहला बोना उसके करीब झुका। उठो, आंखें खोलो। दूसरे ने उसका हाथ थामा। ये तो ठंडा हो रहा है। तीसरे बोने की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। चौथे बोने ने जमीन पर गिरा हुआ सेब देखा। ये सेब, ये जहरीला है। पांचवा बोना बोला, जरूर वही जालिम मलिका थी। सातों बोने रो पड़े। वो सारी रात उसके पास बैठे रहे। उन्होंने जड़ी बोटियां आजमाए, पानी के छींटे मारे, लेकिन सिनो वाइट न जागी। वो ऐसे लग रही थी जैसे गहरी नींद में हो। उसका चेहरा अब भी चांद की तरह रोशन था। उन्होंने फैसला किया कि वो उसे जमीन में दफन नहीं करेंगे। पहला बोना बोला, इतनी खूबसूरत शहजादी को मिट्टी में नहीं सुला सकते। चुनांचा उन्होंने शफाफ शीशे का एक ताबूत बनाया। उसके अंदर नरम सफेद कपड़ा बिछाया। सिनो वाइट को नहायत एहतियात से उसमें लिटा दिया। ताबूत को पहाड़ी पर रखा गया जहां फूल खिले रहते थे। रोजाना सातों बोने बारी बारी उसके पास पहरा देते। वो उससे बातें करते। काश तुम जाग जाओ। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते रहे, लेकिन सिनो वाइट वैसे ही पुरस्कौन सोई रही। एक दिन एक नौजवान शहजादा उस जंगल से गुजर रहा था। वो शिकार पर निकला था। अचानक उसकी नजर पहाड़ी पर रखी शीशे की ताबूत पर पड़ी। वो करीब आया। जब उसने अंदर देखा तो वो हैरान रह गया। ये कौन है? इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। सातों बोने आगे आए। उन्होंने सारा कस्सा सुना दिया। शहजादा गमगीन हो गया। वो आहिस्ता से बोला, मैं उसे इस हालत में छोड़ नहीं सकता। शहजादे ने शीशे का ताबूत आहिस्ता से खोला। वो सिनो वाइट के करीब झुका। नरमी से उसने उसे सहारा देकर उठाया। अचानक एक हल्का सा झटका लगा और सिनो वाइट के गले में फंसा जहरीला टुकड़ा बाहर निकल आया। सिनो वाइट ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। सिनो वाइट ने धीमी आवाज़ में कहा, आप कौन हैं? शहजादा मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिसने आपको पहली नज़र में पहचान लिया। सातों बोने खुशी से झूम उठे। शहजादा बोनों से इजाज़त लेकर सिनो वाइट को उसके महल वापस ले जाने लगा। जंगल में नरम हुआ चल रही थी। दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। सिनो वाइट और शहजादा साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते उनके दिल एक दूसरे के करीब आ गए। मोहब्बत खामोशी से जन्म ले चुकी थी। बड़ी मलिका दोबारा आईने के सामने खड़ी थी। आईना, आईना दीवार पर, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है इस जहान में? आईने की आवाज़ गूंजी, अये मलिका, सिनो वाइट जिंदा है और वो शहजादे के साथ जंगल में चल रही है। वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। आईने में मंजर नमूदार हुआ। ये देखकर मलिका पागलों की तरह चीखी। उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया। शीशा टूटकर बिखर गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ी, मगर उसका हसद ख़त्म न हुआ। वो लड़खड़ाते हुए दीवार के एक खफिया खाने की तरफ गई। उसने एक पुराना जादुई किताब निकाली, फर्श पर एक दायरा खींचा, मोमबत्तियाँ जलाएं। वो मंत्र पढ़ने लगी, तारीकी की ताकतों, मेरी मदद करो। लेकिन वो ज़ख्मी थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। उससे जादू में गलती हो गई। अचानक ज़मीन लरज़ने लगी। जादुई दायरा अल्टा चमकने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गई। छत टूटने लगी। फर्श उसके कदमों के नीचे से टूट गया। वो गहरे अंधेरे में गिर गई। कमरा मुनहदम हो गया और उसकी बुराई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जंगल के किनारे सूरज गुरूब हो रहा था। शहजादा सिनो वाइट की तरफ मुड़ा। क्या आप मेरी मलका बनेंगी? सिनो वाइट की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जी हाँ। महल को रोशनियों से सजाया गया। फूलों की बारिश हुई। सातों बोने खुसूसी मेहमान थे। सिनो वाइट सफ़ेद लिबास में चांद की तरह चमक रही थी। शहजादा शाही लिबास में उसके साथ खड़ा था। शादी की तकरीब खुशियों से गूंज उठी और इस तरह सिनो वाइट को न सिर्फ अपनी ज़िंदगी वापस मिली, बल्कि सच्ची मोहब्बत भी मिल गई। अंजाम: हसद हमेशा अपने आप को तबाह करता है और पाकीज़ा दिल आखिरकार रोशनी पाता है।